नमस्कार दोस्तों, विप्र एस्ट्रोलॉजी में आप सबका स्वागत है। आज का विषय आपने थंबनेल से देख ही लिया होगा कि मेरा जो एनालिसिस है वो सटीक जा रहा है। मैंने 25 दिसंबर 2023 को मैंने एक वीडियो अपलोड किया था भाजपा की कुंडली का विश्लेषण, और उसमें मैंने जो राहु का जो ट्रांजिट मैंने कहा था आने वाले टाइम में, वो उनकी भाजपा की कुंडली के सूर्य में, क्योंकि उनकी कुंडली में सूर्य मीन राशि में है, रेवती नक्षत्र में, मैंने कहा वो जब आएगा फरवरी मार्च में तो भारतीय जनता पार्टी की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंच सकती है। तो उसके बाद 15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही ऐतिहासिक फैसला आया कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है वो असंवैधानिक है और उसको रद्द कर दिया गया। ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला हमको देखने को मिला, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी की बहुत ही प्रतिष्ठा को हानि पहुंची है। बेशक, क्योंकि ये इलेक्टोरल बॉन्ड का कॉन्सेप्ट ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही लाई थी। अब उस वक्त मैंने तुरंत 15 फरवरी को भी एक छोटा सा वीडियो अपलोड किया था कि देखो ये मेरा विश्लेषण सही साबित हुआ। लेकिन उसके बाद 2 दिन बाद तुरंत दूसरा एक झटका दिया था कि जो पंजाब का जो मेयर का चुनाव था उसमें भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी के 3 कैंडिडेट को अपनी तरफ ले लिया या वो आ गए। तो सोचा कि शायद री इलेक्शन करवाएगी सुप्रीम कोर्ट तो हम मेजोरिटी में आ जाएंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पूरा जजमेंट ऐसा दे दिया कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर थे उसने सब गलती मान ली, और सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दिया कि भाई जो उस वक्त जो गिना गया था वही सही है, यानी आम आदमी पार्टी का जो मेयर था मेजोरिटी के साथ, तो उसी को मान्य रख दिया, री इलेक्शन का कॉन्सेप्ट निकाल ही दिया। तो वहाँ पर भी ये कोई मतलब नहीं रहा। तो एक तरीके से वहाँ पर भी थोड़ा सा प्रतिष्ठा उनकी थोड़ी सी खराब होती हुई लगी। और उस वक्त भी मैंने कहा था कि जो कुंडली में भारतीय जनता पार्टी की कुंडली में सूर्य मीन राशि में 23 डिग्री में है, रेवती नक्षत्र में है 23 डिग्री का, और राहु हमेशा उल्टा चलता है। तो राहु जब राशि में घूमता है तो धीरे धीरे उसका डिग्री कम होता है। तो यहाँ पे जब 15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट का जब वो निर्णय आया था कि भाई इलेक्टोरल बॉन्ड बिल्कुल रद्द कर दिए जाते हैं, तब राहु 24 डिग्री का था, यानी बस सूर्य से 1 ही डिग्री दूरी पर था, लेकिन वो बहुत पास कहलाता है। तो उसका बहुत ज़बरदस्त प्रभाव आया। और उस वक्त भी मैंने कहा था कि और जैसे जैसे नज़दीक जाएगा तो और कुछ भी हमें परिणाम देखने को मिलेंगे। और उसके बाद क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने 6 मार्च तक का समय दिया एसबीआई को कि भाई आप सब ये डिक्लेयर कर दो इलेक्टोरल बॉन्ड में किसको पैसा गया, किसने दिया। लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने शायद हो सकता है सरकार के कहने पर या किसी के भी वो दबाव में कि भाई वो अर्जी लगा दी कि भाई हमको और ज़्यादा वक्त के चाहिए, जून महीने तक का वक्त मांगा। तो सबको लगा कि यार अब तो ये हमें माहिती नहीं मिलेगी और ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला कोई मायने नहीं रखेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 11 तारीख को फैसला सुना दिया कि आपकी एप्लीकेशन कैंसिल कर दी जाती है और इमीडिएट विदिन 24 आवर्स यानी 12 तारीख शाम को 5 बजे तक आपको सभी डेटा देना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन को। और इलेक्शन कमीशन को भी बोल दिया कि भाई आपको 15 तारीख तक आपको ये डेटा अपलोड भी करना है ऑनलाइन, ताकि पब्लिक उसको देख सके। तो ये
वो भी एक और जबरदस्त सरकार को और एसबीआई को फिर से प्रतिष्ठा हानि हुई, झटका लगा कि यार ये तो सुप्रीम कोर्ट ने हमारी कुछ सुनी ही नहीं, ऊपर से थप्पड़ मार दी कि भाई आपको तुरंत करना पड़ेगा। आपने 26 दिन क्या किया, ऐसा कुछ जज साहब ने पूछा था कि इतना टाइम दिया आपको, कुछ नहीं किया, और विद इन 24 आवर्स वो करना पड़ा। और इलेक्शन कमीशन ने भी कल यानी 14 तारीख को, ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज 15 तारीख हुई है, 15 मार्च, तो 14 तारीख को ही शाम को ही सारा डेटा ऑनलाइन कर दिया, वेबसाइट पर डाल दिया। और कल यानी 14 तारीख को अब देखिए, जो पब्लिक को शाम को सब मीडिया चैनलों में देखने को मिल गया कि भाई इलेक्टोरल बॉन्ड का जो डिटेल है वो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर आ गया, सभी पत्रकार उसको छानबीन करने लग गए, देखने लग गए। तो 14 तारीख को ये पूरा राज खुलने लगा। तो उस वक्त कल राहु एग्जैक्टली 23 डिग्री पे था, एग्जैक्टली सूर्य के ऊपर, कुंडली में सूर्य 23 डिग्री का और ये राहु भी 23 डिग्री पर था। उसी दिन सब राज खुला। ये ज्योतिष का महत्व मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो मेरे ज्योतिष के मित्र हैं उनको भी मैं ये सब समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। और इसको ज्योतिष की भाषा में ग्रह स्फुटा कहते हैं, कि यानी जो प्लैनेट ट्रांजिट करता है तो वो दूसरा जो जन्म का ग्रह है कुंडली में, उसकी डिग्री के मुताबिक, डिग्री के बराबर डिग्री होता है, उसको ग्रह स्फुटा बोलते हैं। तो उसका कोई ना कोई इम्पैक्ट वो जबरदस्त उसी वक्त देता है, यानी टाइमिंग ऑफ इवेंट्स हमें निकालना है तो ये इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करता है कि ये समय में एग्जैक्टली वो जाएगा प्लैनेट, तो वहाँ पे उसका इफेक्ट आएगा। लेकिन नॉर्मली ज्योतिष में क्या होता है कि वो ग्रह स्फुटा का एग्जैक्ट डिग्री से एक आध 1.5 डिग्री आगे और 1.5 डिग्री पीछे को भी हमको ये परिणाम देखने को मिल सकते हैं। और दूसरी महत्व की बात मैं बताऊं तो अभी ये राहु 23 डिग्री पे है और अभी उसका असर खत्म नहीं हुआ, अभी उसका असर और पीछे जो जा रहा है। तो 22, साढ़े 22 डिग्री तक जब तक रहेगा तब तक वो प्रतिष्ठा अभी भी दांव पर लगी रहेगी। यानी अभी भी 1 महीना कम से कम, 1 से सवा महीना, यानी 15 अप्रैल नहीं लेकिन 20-25 अप्रैल तक तो कम से कम अभी भी कुछ न कुछ और ऐसी घटनाएं बनने की संभावना है जिसमें फिर से सरकार का नाम खराब हो या सरकार की प्रतिष्ठा लोगों में थोड़ी सी खराब हो, ऐसी संभावना दिखती है। और उसमें जैसे अभी इलेक्ट्रोल बॉन्ड का खुलासा हुआ, फिर कुछ ईवीएम के बारे में कुछ सरकार को बैकफुट पर आना पड़े, या फिर पीएम केयर्स फंड में जो पैसा गया है उसका भी डिटेल कुछ बाहर आए, और कुछ और भी संभावनाएं बाहर आ सकती है। और आज की बात करूं तो सुप्रीम कोर्ट ने आज ही 15 तारीख को ही एसबीआई को फटकार लगाई फिर से और कहा कि आपने जो डिटेल दिया उसमें तो सिर्फ लेने वाला और देने वाला है, लेकिन जो कनेक्शन है उसके बीच, दोनों के बीच का जो एक खास यूनिक नंबर है अल्फा न्यूमरिक, वो नंबर आपने नहीं दिया, तो वो नंबर भी दे दो फटाफट। तो ये भी शायद 2-3 दिन में वो भी देने का ऑर्डर दे दिया, तो वो भी डिक्लेयर हो जाएगा 2-3 दिन में। तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि ये यूनिक नंबर है। तो इस कॉरपोरेट कंपनी ने ये बॉन्ड खरीदा 1 करोड़ का, इसका ये नंबर, और यही नंबर पे ये बॉन्ड बीजेपी को मिला या कांग्रेस को मिला या समाजवादी पार्टी को मिला या तृणमूल कांग्रेस को मिला, जो भी जिसको भी मिला, वो बॉन्ड का कनेक्शन तुरंत मिल जाएगा कि इसने चंदा दिया और इसने लिया, इसने चंदा दिया इसने लिया। तो और स्पष्ट हो जाएगा, फिर तो और माहौल खराब धीरे धीरे होने लगेगा। यानी कहने का मतलब यह है कि आने वाला समय अभी भी बहुत टफ है, क्योंकि जो कुंडली भारतीय जनता पार्टी की कुंडली है उसमें लग्न मिथुन लग्न है और लग्नेश बुध 9वें भाव में है, वहां पे शनि ट्रांजिट कर रहा है, लेकिन उसमें अभी ग्रह स्फुटा हुआ नहीं है, लेकिन उसकी असर शनि द्वारा भी आना शुरू हो गया है। क्योंकि जो बुध है वो पूर्व भाद्रा नक्षत्र के दूसरे चरण में ही है, यानी 25 डिग्री का, और शनि
सत तारा नक्षत्र के चौथे चरण में यानी 17 डिग्री का। और शनि पूर्व भाद्र नक्षत्र के दूसरे चरण में तो ठीक है अभी लेट जाएगा, लेकिन पहले चरण में ही यानी यही जहां पे बुध बैठा हुआ है उसी नक्षत्र में शनि प्रवेश करेगा। अप्रैल के कुछ 8 या 12 तारीख को ही अप्रैल में ही प्रवेश करने वाला है। तो यहां से लग्नेश को भी प्रभावित करना स्टार्ट कर देगा। तो ये भी एक और नेगेटिव पॉइंट फिर से स्टार्ट पक्ष के लिए हो सकता है, सरकार के लिए हो सकता है, क्योंकि अभी सरकार उसी पक्ष की है। इसीलिए तो मेरा आप सबसे ये कहने का मतलब था कि मेरा विश्लेषण जो भी है मेरी कुंडलियों का वो अभी सटीक जा रहा है। मैं बहुत सिंपल वे में, सिंपल तरीके से मैं विश्लेषण करने का प्रयास करता हूँ, ताकि जो ज्योतिष के जो विद्यार्थी है उनको भी काफ़ी कुछ समझ में आ जाए। तो आशा रखता हूँ आप सब लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, मेरे आने वाले वीडियो देखते रहेंगे और लाइक और शेयर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।